बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया बीटीआई चौक में चक्का जाम। जांजगीर चांपा जिला के मुख्यालय बीटीआई चौक में चक्का जाम किया गया। राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए पेट्रोल डीजल के रेट कम करने और सीमेंट के रेट कम करने की मांग को लेकर जमकर नारेबाजी की। राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए सांसद गुहार अहमद गल्ले, विधायक नारायण चंदेल, विधायक सौरभ सिंह के साथ बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। अकलतरा विधायक सौरभ सिंह ने राज्य सरकार और रेत माफिया के सांठगांठ से छत्तीसगढ़ के रेत को रेल रैंक के माध्यम से दूसरे राज्यों में खपाने की तैयारी करने का आरोप लगाया और केंद्र सरकार से इसकी शिकायत कर रैंक उपलब्ध नहीं कराने का आग्रह किया। साथ ही विधायक नारायण चंदेल ने रेत माफिया के खिलाफ आंदोलन कर रेत घाटों में रैली निकालने की चेतावनी दी है। आज पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में 20 नवंबर को पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा प्रातः 11 बजे से लेकर दोपहर के 1 बजे तक 2 घंटे का चक्का जाम का कार्यक्रम पार्टी ने तय किया था। प्रदेश व्यापी कार्यक्रम है सभी जिला केंद्रों पर। इस कार्यक्रम का जो मुख्य रूप से हेतु और उद्देश्य है, पूरे देश में सभी राज्य सरकारों ने जैसे ही केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल का रेट कम किया 10 रुपये से 13 रुपये तक, तुरंत ही देश के बहुत सारे राज्य सरकारों ने, प्रदेश सरकारों ने जो राज्य द्वारा पेट्रोल डीजल पर वेट टैक्स लगाया जाता है, अधिभार लगाया जाता है, उस पर उन्होंने कमी की। उन्होंने अपना टैक्स वापस लिया ताकि आम जनता को सस्ता और सुलभ ढंग से जो दैनिक उपयोग की चीज़ है पेट्रोल और डीजल, वो सस्ते दर पर उपलब्ध हो सके। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि छत्तीसगढ़ में जो कांग्रेस की सरकार है, श्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में जो चल रही है, उस सरकार ने अब तक, आज तक पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में पेट्रोल और डीजल पर जो वैट छत्तीसगढ़ प्रदेश सरकार द्वारा लगाया जाता है, उसको उन्होंने वापस लेने की घोषणा नहीं किया है, जिसके कारण अन्य राज्यों से अधिक रेट पर यहाँ पेट्रोल और डीजल आम उपभोक्ता को, आम जनता को मिल रहा है। एक तरफ पेट्रोल और डीजल पर वेट का मामला है तो दूसरी तरफ सीमेंट के रेट का मामला है। लगातार जो दैनिक उपयोग की चीज़ें हैं, सीमेंट का जो भाव है वो आसमान छू रहा है। पूरे छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा सीमेंट की फैक्ट्रियां हैं। जांजगीर चांपा जिले में भी सीमेंट का उत्पादन होता है, लेकिन दुर्भाग्य है कि जिस राज्य में सीमेंट की फैक्ट्रियां हैं बहुतायत मात्रा में, उस राज्य के रहवासियों को, नागरिकों को कई गुना ज़्यादा कीमत पर सीमेंट खरीदने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है और यह सुनियोजित ढंग से हो रहा है। आज उत्तर प्रदेश का चुनाव है, 5 राज्यों का चुनाव है। भूपेश बघेल जी को, कांग्रेस को फंडिंग करनी है दिल्ली में, सेंट्रल में, सीमेंट के रेट में बढ़ोतरी हो जाती है। आम जनता के जेब में सीधा सीधा डाका डाला जाता है। आसाम का जब चुनाव हुआ तो उस समय सीमेंट के रेट में बढ़ोतरी हो गई। सीमेंट के मालिकों से, उद्योगपतियों से सौदा होता है। क्या आप इस अवधि तक इनके ऊपर ये लेते हैं टैक्स? जो भी रेट है, अगर आज तेल 95 रुपये में जा रहा है तो लगभग आप चल के चलिए कि राज्य सरकार का 25% टैक्स है, तो 25% टैक्स 22 से 23 रुपये होता है। अब ये 20% घटाते हैं, 25% वैट ड्यूटी घटाते हैं। जितना वैट ड्यूटी घटाएंगे उतना तेल घटेगा। एक और डीजल और पेट्रोल के ऊपर इन्होंने प्लस सेस भी रखा है। आप कहिए तो वो कागज़ आप मेरे फेसबुक से आप देख भी सकते हैं, मैंने डाला है। लोकसभा में जो जवाब दिया है, केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री ने जवाब दिया है और हर राज्य का उसमें डाटा है। और मैं जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं कि उसमें सबसे ज़्यादा टैक्स अगर कोई वसूलती है तो यूपीए की सरकार वसूलती है। और उसके बाद एनडीए की गवर्नमेंटों ने रेट कम किया है और यूपीए की सरकारों ने कम नहीं किया है। आप अवलोकन के लिए देख सकते हैं। तो अगर ये 2 रुपये सेस कम करते हैं तो 2 रुपये ये घट गया, प्लस 20% 25% अगर करते हैं तो 5 से 8 रुपये रेट घटना चाहिए। रैक के माध्यम से रेत उत्तर प्रदेश जाने की तैयारी में है। उसके लिए भी तैयारियां चल रही हैं रैक के लिए, और हम लोगों ने केंद्र सरकार को ये कहा है कि आप कोई भी रैक साइडिंग को कृपापूर्वक रेत के रैक के लिए ना दें, क्योंकि ऐसी कोई व्यवस्था छत्तीसगढ़ में रेलवे डिपार्टमेंट के पास नहीं है कि रेत रैक से चढ़ेगा। वो भी तैयारी है, उसके भी
आवेदन रेत माफिया ने लगा के रखे हैं।